हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर है हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है। डीएससी थर्ड पेपर होता है, बट आई डोंट नो व्हाई इसमें सेमेस्टर थर्ड दिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली पेपर जो होता है वो सेमेस्टर वन का पेपर होता है। ठीक है, पेपर का नाम सेम होता है, सेमेस्टर वन का पेपर होता है। बाई हो सकता है बाई मिस्टेक उन्होंने सेमेस्टर थर्ड लिख दिया हो। ठीक है, बट कोई नहीं। अब हमें जो है बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही थे। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड, इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसमें 1A सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट 18% ट्रिम्ड मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा है हमारे पास 73, 80, 76, 75, 68, 82, 50, 48, 41 एंड 60। कंपेयर इट विद द सैंपल मीन एंड मीडियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास डेटा है। डेटा को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, स्टेप वन जो काम है वो है अरेंज अरेंज ऑर्डर, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 36, 41, 48, 50, 60, 68, 73, 75, 80 एंड 82। ठीक है, इसमें से हो जाएगा जहाँ पे n इक्वल टू बेसिकली 10 है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है कि 18% ट्रिम डेटा का मीन निकालो। तो n इक्वल टू हमारे पास 80 है, तो 18% अगर मीन देखें तो बेसिकली n इंटू 18, ठीक है, n इंटू 18 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 18/100, यानी कि ये हो जाएगा 1.8, यानी 1.8%, विच इज नियरली अबाउट 2। ठीक है, विच इज नियरली अबाउट 2। तो टू वैल्यूज जो है, जो डेटा के 2 पॉइंट्स जो है वो स्टार्टिंग के छोड़ेंगे हम, एंड 2 पॉइंट्स लास्ट से छोड़ेंगे। तो रिमेनिंग डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग डेटा ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 48, 50, 60, 68, 73 एंड 75। ठीक है, अब अगर मीन निकालना है तो मीन जो बेसिकली अगर हम बात करें एक्स, मीन निकाल रहे हैं एक्स बार ट्रिम, जो डेटा हमने ट्रिम कर दिया उसका। तो बेसिकली 48 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 73 प्लस 75 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 डेटा पॉइंट्स रहते हैं हमारे पास। तो ये आ जाएगा, आप जब उसको सॉल्व करोगे तो नियरली अबाउट 62.3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें बेसिकली इसको कंपेयर करना है ना सैंपल मीन से। तो सैंपल मीन की बात करें तो बेसिकली सभी का सम, यानी 36 प्लस 41 भी ऐड हो जाएगा, 80 प्लस 82 भी ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, मतलब कि अगर हम बात करें 36 प्लस 41, 36 प्लस 41 प्लस 48 प्लस डॉट डॉट चलते हुए, और ये चला जाएगा लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 80 एंड 82, 80 प्लस 82 अपॉन 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो बेसिकली सम जो आएगा बेसिकली आएगा 613, इसका सम आएगा अपॉन 10 इक्वल टू 61.3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। तो कंपेयर करें तो बेसिकली एक्स ट्रिम मीन का, एक्स ट्रिम मीन इज ग्रेटर देन एक्स बार। ठीक है,
एंड मीडियन। मीडियन अगर हम कंपेयर करें तो देखो मीडियन के लिए तो हमारे पास तो किस दोनों के लिए देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर टोटल n इक्वल टू है हमारे पास 10, ठीक है। n इक्वल टू है 10 विच इज इवन नंबर, ठीक है, विच इज इवन नंबर। तो अब देखो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5, अब 5 5 हमें छोड़ने तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो 1 इधर से काट दो आप, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। अब बचे 2, ठीक है। तो यानी कि दोनों का एवरेज, यानी कि मीडियन हो जाएगा n/2 प्लस n/2 + 1 टर्म का एवरेज। तो ये हो जाएगा यानी कि 60 + 68/2, ठीक है। तो इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। इसमें तो मीडियन आ गया। अब मीडियन आप चाहे वो इसमें निकाल लो, ट्रिम डेटा में देखो तो ये 2 इधर से काटे, ये 2 इधर से काटे, दोनों का एवरेज जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन में लिख सकते हो कि ऑब्वियसली ये तो मीडियन का कंपैरिजन अगर हम करें तो सेम है, मीडियन इज सेम फॉर ट्रिम डेटा, ट्रिम एज एंड ओरिजिनल, ठीक है। और ये हम यहाँ पे कंपैरिजन कर चुके हैं। फर्स्ट कंपैरिजन में कहाँ पे कर चुके हैं, कहाँ पे निकल रहा है ये चीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था स्टूडेंट्स। थैंक यू।